Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you had a great day today. So आज मैंने एक लाइव वीडियो पोस्ट किया था। तो आज के ट्रेड का लॉजिक जो हमने लॉस लिया आप इस वीडियो पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि आज कैसे हमारा एसएल हिट हुआ और क्या रीज़न थे उसके। आइए अब एनालाइज करते हैं कल के लिए मार्केट। अभी अगर आप देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं। ठीक है, तो अभी मार्केट क्या है, जब हाई लगाया जिस दिन उसने 77.67, उसके बाद मार्केट लोअर लोज फॉर्मेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट लोअर लोज की फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, मे बी यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए। ठीक है, अभी के हिसाब से तो दूसरा कंडीशन क्या है, छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं तो इम्पॉर्टेंट लेवल्स बता देता हूँ मार्केट क्या कर सकता है। अभी आप देखोगे मार्केट एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न जो बना रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर जाना है, अगर मैं बात कर दूँ पैटर्न के हिसाब से, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को ये वाला जो एरिया है जो मैंने मार्क किया हुआ है, दिस एरिया। ठीक है, यहाँ आप देखोगे पहले सपोर्ट का काम कर रहा था मार्केट, फिर रेजिस्टेंस का, फिर फर्दर रेजिस्टेंस आज शो किया, 4 टाइम रेजिस्टेंस शो किया। अब मार्केट वहीं पे क्लोज किया रेजिस्टेंस के आसपास। अगर मार्केट को निकलना है यहाँ से तो यहाँ इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो, ट्रेंड लाइन आ रही ऊपर से, और ये रेजिस्टेंस का ब्रेक डाउन हो, उसके बाद एक रीटेस्ट, देन फॉलो अप। फॉलो अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप डायरेक्टली ब्रेकआउट पे ट्रेड मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की रहता है। ठीक है, अगर आपको सेफ ट्रेड करना है तो आप फॉलो अप का वेट ज़रूर करें। ठीक है, तो ऊपर के लिए तो ये है कि आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। आप लेवल्स देख सकते हैं कि ये लेवल नियरली अगर मैं दिखाऊं तो 77.45 के ऊपर निकल के अगर मार्केट आता है तो बाय साइड जा सकता है। नहीं तो क्या है, मार्केट अब कहीं ना कहीं थोड़ा चॉपीनेस शो करने लगा है हमारे को। ठीक है, तो आज पूरा दिन देखोगे मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हुआ। आज मार्केट ने पूरा ऊपर नीचे आज किया। ठीक है, एक ही रेंज के अंदर। तो आप क्या कर सकते हो कि मार्केट को आप रेजिस्टेंस में सेल करो और सपोर्ट में बाय कर सकते हो, क्योंकि मार्केट अब इतना बड़ा मोमेंटम जो अभी 3 दिन पहले तक दिखाया हमारे को, शायद वो हमारे को अभी नहीं दिखे। मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने के लिए ट्राई कर सकता है। ठीक है, आपको मैंने जैसे बताया था कि आरबीआई इंटरवेंशन स्टार्ट हो चुका है, मैंने पोस्ट भी डाला था व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उसके हिसाब से क्या हुआ, उसमें भी दिखाया न्यूज़ के हिसाब से भी, तो आरबीआई ने इंटरवेन किया है। जो हायर लेवल्स के जो हमारे प्राइसेस थे उसके कहीं ना कहीं आप देखोगे 2 दिन से प्राइस नीचे ट्रेड हो रहे हैं। वो साफ साफ हमारे को उसका इम्पैक्ट भी दिख रहा है। दूसरा क्या था, आज जो बैंक निफ्टी और निफ्टी का इंडेक्स था जो कि हमारी इकोनॉमी को समहाउ डिनोट करते हैं। ठीक है, वो आज लोअर लोज बना रहे थे टिल 12-1 बजे तक। ठीक है, और 12-1 बजे तक आप देखोगे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस पे तो था बट हायर हाइज उसने फॉर्म नहीं किए। तो कहीं ना कहीं ये शो कर रहा था गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है और हमारी रुपीज़ डेप्रिशिएट ना हो। ऑल्दो हमारे बैंक निफ्टी डेप्रिशिएट हो रहे थे इन टर्म्स की, भाई लोअर लोज बना रहे थे, बट ये रुपीज़ यूएसडी आई ना हायर हाइज कहीं हमारे को बनाते हुए नहीं दिखे। ठीक है, वहीं से रिजेक्शन लेके फिर फर्दर डाउनफॉल। अब ये सपोर्ट ही आप देखोगे, सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा प्ले आउट कर रहा है हमारे। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से आप यहाँ से सेल भी कर सकते हैं रेजिस्टेंस से, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के। डिपेंड करता है कि मार्केट कौन सा आपको पैटर्न शो कर रहा है। जैसे कि अगर मैं अभी की बात करूँ तो मार्केट जैसे यहाँ पे कल ये एम पैटर्न अगर कंप्लीट करता है तो इसके नेक लाइन विच इज़ आई वुड से इसके नीचे आप करना, क्योंकि ये कॉन्सोलिडेशन जोन है। अब देखो कि यहाँ पे काफ़ी कॉन्सोलिडेट किया मार्केट ने, तो इस नेक लाइन का ब्रेक डाउन होके फर्दर इसके नीचे आप सेल कर सकते हो। ठीक है, और आपको यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। नीचे अगर मार्केट कल कैप डाउन खुलता है तो आप इस सपोर्ट का वेट करें। अगर ब्रेक डाउन होता है फर्दर तो यहाँ तक के टारगेट आपको अचीव मिलते हुए दिखेंगे हमारे को। नहीं तो यहाँ से रिवर्सल प्ले आउट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर दिस मच ऑफ दी जो ट्रेंड लाइन फर्दर जो आगे एक्सटेंड होती है अगर, तो आप उसको एक्सटेंड करके जहाँ तक वो टारगेट आपको शो करेगा वहाँ तक के लिए हमारे को सॉरी वहाँ तक के लिए हमारे को टारगेट हमारे को देखना है। ठीक है, अब जो अच्छी बाइंग जो फ्रेश आप देखोगे एक अच्छा सा रेजिस्टेंस जोन है ये। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकलता है तो आपका टारगेट ये रह सकता है, कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है कल के लिए यूएसडी आईएनआर अगर ये ब्रेकआउट होता है तो। ठीक है, तो ये हमारी कुछ कहानी है इन टर्म्स की यूएसडी आईएनआर की। अगर हम एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको, टॉप टू बॉटम अगर मैं यहाँ पे निकालूँ आपका
फिबो का लेवल, तो कहीं ना कहीं जो एरिया है ये 0.5 का एरिया दिखता है, तो इसको एरिया का क्रॉस करने दो। ये एग्जैक्टली 77.45 पे बैठ रहा है, ठीक है। तो 77.45 के ऊपर आप बाय ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या कन्फर्मेशन हो जाएगी, 77.45 पे अगर मार्केट आता है तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा और आपका रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट हो जाएगा, 0.5 का लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। पहला टारगेट आप 0.618 का रख सकते हैं, दूसरा टारगेट आप ये 0.786 का जो कि रेजिस्टेंस वाला एरिया है वो रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके USD INR आप अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन में कि ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है हमारे को। अगर आप देखोगे तो अभी भी 77.5 पे कॉल राइटर्स कंपेरेटिवली ज़्यादा है एज पुट राइटर्स, तो 77.5 विच इज़ दिस, तो यहाँ पे इस लेवल पे कॉल राइटर्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटर्स, और टोटल OI में भी कॉल राइटर्स अच्छे खासे हैं एज़ कम्पेयर टू पुट राइटर्स, ठीक है। और नीचे के साइड जो सपोर्ट है कहीं ना कहीं 77 आप एक सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है, दिख रहा है हमारे को अच्छा खासा। बट अभी भी जो कॉल राइटिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है मेरे को एज़ कम्पेरेटिवली व्हेन वी लुक इनटू द पुट राइटिंग, क्योंकि आज ड्यूरिंग द डे अगर चेंज में देखूँ, आप ये देखोगे 23,000 आपके पुट राइटर्स आए हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटर्स आए हैं नेगेटिव में 28, मतलब वाइंडिंग ऑफ कॉल राइटिंग ही दिख रही है। ऑल दो हमारे को इसका मतलब ये है कि पुट राइटर्स ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अभी ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस आपको शो कर सकता है। अगर मार्केट जो मैंने लेवल्स बताए आपको, अगर उस हिसाब से मार्केट ऊपर निकलता है तो यू कैन प्ले अराउंड ऑन दैट, ठीक है। अब चलते हैं GBP INR में। GBP INR में क्या हुआ, GBP INR में मैंने आपको कहा था कि जब तक ये लोड टूटेगा नहीं तब तक सेल नहीं करने के लिए, ठीक है। तो आप देखोगे एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से रिवर्स आउट होता है और अब रेजिस्टेंस वाले एरिया पे कहीं ना कहीं हमारे को मार्केट दिख रहा है फर्दर। अगर मैं देखूँ तो एक ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, और ऊपर अगर मार्केट निकलना है तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, देन इस वाले वेव का ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट हो तो इस वाले टारगेट के लिए आप ईजिली जा सकते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे 3 कन्फर्मेशन है मेरे यहाँ पे। एक तो ये भी एक अब सपोर्ट जोन आपको दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींची हुई है, ठीक है, तो इसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, और इस वाले जोन का भी आई वुड से आप वेट कर लेना, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से निकलता भी है ना तो एक आपको रिजेक्शन यहाँ भी दिख सकती है, एक रिजेक्शन यहाँ पे दिख सकती है। तो बाइंग अगर आपको देखनी है तो इसके ऊपर अच्छी बाइंग आपको फर्दर दिखेगी, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ से अगर मार्केट जाते हैं और थोड़ा सा कंजेशन दिखाता है या फिर वीकनेस दिखाता है तो आप यहाँ से रिवर्सल भी प्ले आउट कर सकते हैं। और सेल कहाँ करें, सेल अभी भी मेरा वही लेवल इंटैक्ट है, ये वाला, ठीक है, विच इज़ 95.3635 के आसपास। आप उसके बाद ही आप सेल करें नीचे, उससे पहले सेल नहीं करना, ठीक है, उससे पहले आपको सेल नहीं करना है। तो कल देखते हैं कि मार्केट GBP INR में मार्केट कैसे काम करता है अकॉर्डिंग टू दिस लेवल्स। आते यूरो INR में। यूरो INR में अगर मैं बात करूं तो अभी आप देखोगे मार्केट ने, मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया है, ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा, ये अच्छा सपोर्ट वाला एरिया है, ठीक है। मार्केट कल आके यहीं पे रुका था, मार्केट आज गैप डाउन खुला, ठीक है, गैप डाउन खुल के इस वाले एरिया से समाओ इसने सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखो इस वाले लेवल पे क्या हुआ ना, गैप डाउन खुला, मैंने कहा था सेल्स के नीचे, लेकिन हमारे को मौका ही नहीं मिला। पहले 10 मिनट की कैंडल ही वो टारगेट एरिया पे एकदम जाके बैठ हो गई, तो फर्दर इसका ब्रेकडाउन होता, फॉलो अप होता नीचे, तो हम सेल कर सकते थे, बट हमारे को सेल के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने यहाँ से बोला सेल करने के लिए, आप देखो आपको 10 पैसे कितने 21-20 पैसे का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा लेवल के हिसाब से, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि हम इसको चेज़ नहीं कर पाते, क्योंकि स्टार्टिंग 10 मिनट में कौन मतलब कैसे उस पैनिक सेलिंग आ गई, ठीक है, उस पर हम घुस जाएँ, फिर पता चलेगी, आप देखोगे फिर से रिवर्स आउट हो गया। तो हमारे को अपने अकॉर्डिंगली इंट्राडे लेवल्स इंपॉर्टेंट है कि मार्केट खुल कहाँ रही है, क्या रही है, बस हम ये प्रिपेयर कर सकते हैं कि कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रह सकते हैं, उस इंपॉर्टेंट लेवल्स में क्या कहानी बन सकती है। तो अभी के हिसाब से देखोगे कि ट्रेंड लाइन आ रही है और उसका फर्दर ब्रेकडाउन हो गया। अगेन ये जो सपोर्ट एरिया है ये अभी भी इंटैक्ट रहेगा। अगर मार्केट कल इस स्विंग लो को ब्रेक डाउन करता है, नीचे आता है, तो फिर आप ये टारगेट फिर से अचीव कर सकते हैं। फर्दर इसके नीचे ब्रेक डाउन आता है तो आप फर्दर एक अच्छा नीचे आप नीचे के साइड इस लेवल के आसपास आपका टारगेट रह सकता है, ठीक है, इस लेवल के आसपास आपका टारगेट रह सकता है। और ऊपर के साइड क्या रहेगा, ऊपर के साइड अगर जाएगा तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, इस वाले रेजिस्टेंस वाले जोन का ब्रेकआउट हो जाएगा ऊपर की साइड, तब जाके आपको लेना। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर डायरेक्टली नहीं कूदना,
आपको इस वाले एक तो वेव हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस वाला एरिया भी मेरे को दिख रहा है, आप देखोगे तो अगर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूँ इसको तो आप देखोगे ये काफ़ी अच्छा जोन दिख रहा है। तो यहाँ से मार्केट फर्दर ऊपर निकलता है तो एक फ्रेश बायर्स एक्टिव हो जाएंगे इसके अंदर। और फिबोनाची का अगर मैं लेवल निकाल के देखूँ कि अगर कुछ बनता है यहाँ पे मेरे को, तो मार्केट आप कहीं ना कहीं देखोगे मार्केट 0.618 का को ढंग से क्लियर नहीं कर पाया, फॉलो अप नहीं हुआ, तो अभी भी वीकनेस शो कर रहा है। ठीक है, तो ये कहानी बन सकती है इसके अंदर कल के लिए। अब आते हैं JPY-INR में। JPY-INR में क्या था, ये फिर से वही कंसोलिडेशन बॉक्स के बाद मैंने कहा था कि जब निकलेगा तो एक अच्छा मोमेंटम आएगा। अगर आप देखोगे कल की मार्केट और आज की मार्केट में और बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी। आप देखो कैसे मार्केट ने सेम पैटर्न फॉर्म किया यहाँ पे, ठीक है, सेम पैटर्न यहाँ पे फॉर्म किया, एकदम ऑलमोस्ट सेम टाइम पैटर्न काम किया है। और मार्केट भी आज क्लोज भी कहाँ हुआ है, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट उधर ही क्लोज हुआ है। तो मार्केट मैंने कहा था कि मार्केट अगर आए इसके नीचे तो सेल करना है फॉर दिस मच ऑफ द लेवल। मार्केट खुला ही गैप डाउन, अगेन मैं भी कहता हूँ कि हम इस पे सेलिंग मैं ही नहीं कह सकता कि हमने अपने टारगेट्स मेट कर लिए, क्योंकि यहाँ पे आप मतलब आप एंट्री नहीं कर पाओगे। ठीक है, मार्केट यहाँ से रिवर्स आउट हुआ, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यहाँ से जब निकला मार्केट तो वन वे गो। मेरे को था कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा अच्छा वाला, बट यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन शो हुआ। जब इसको ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग बन सकती थी। ठीक है, यहाँ के लिए ऑल दो मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैंने USDR पे फोकस था मेरा, तो 17 पैसे विच इज़ वेरी गुड, मतलब 0.3% का आपको यहाँ पे टारगेट अचीव होता हुआ मिलता। अब कल के लिए क्या करें, अगेन अभी भी लेवल्स वही इंटैक्ट है, अगर इसके नीचे आते तो सेल करना है। ठीक है, यहाँ तक सपोर्ट मिलेगा आपको, फिर से ये लेवल सपोर्ट के लिए यूज़ होगा। ऊपर के लिए अगर मार्केट अब आप देखोगे तो मार्केट वहीं पे आके जाके रुका है एकदम एग्जैक्टली। बट क्या बात है कि ना ऊपर मार्केट निकलता है तो इतना ज़्यादा बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मेरे को नहीं दिखता, मतलब 7-8 पैसे तक जाएगा, फिर मार्केट रिजेक्शन शो करेगा कहीं ना कहीं, मुझे लगता है ऐसा। तो आपको वेट करना है कि मार्केट इसको टेकन आउट करे। ठीक है, ऊपर के साइड अभी मैं कन्विंस नहीं हूँ, अगर मार्केट गैप डाउन होता है फिर से कहीं सपोर्ट एरिया से मिलता है तो मैं एक छोटा SL के साथ जा सकता हूँ। बट अगर मार्केट कल गैप अप या फिर यहाँ से होकर ब्रेकआउट करता है इस लेवल को, तो या ये लेवल आ सकते हैं, बट ये लेवल का रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, तो आई विल नॉट एंटर ऑन दिस अनटिल अनलेस इट विल टेकन आउट 59.85 का लेवल एटलीस्ट। तो मैं देखूंगा कि यार क्या बन रहा है, क्या चांसेस है हमारे जाने के ऊपर। सो गाइज दिस इज़ इट। तो ये लेवल्स है फॉर टुमारो, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो गाइज।